नमस्कार साथियों। एक बहुत पहुंचे हुए गुरु के दो शिष्य थे जिन्होंने गुरु से शिक्षा लेकर और अपने अपने आश्रम स्थापित कर लिए थे। और वो बड़े उनके जो आदर्श थे अपने गुरु जी के, उनका प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। काफ़ी समय बीत गया। एक बार उनको खबर आई कि हमारे गुरु जी अस्वस्थ हैं, बीमार बहुत ज़्यादा है और बचना बड़ा मुश्किल है, उनको जाकर के मिला जाए। अब दोनों के आश्रम अलग अलग है, लेकिन दोनों के विचार में थोड़ा सा मतभेद ये था कि एक कहता था कि गुरुजी कहते हैं पैसा पास होना ज़रूरी नहीं है, पैसा मोह माया सब बेकार की चीज़ है, ये पास में नहीं होना चाहिए। आपके सब काम भगवान चाहेगा तो फिर भी बना देगा, ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही बने। जबकि जो दूसरा शिष्य था, जो अपने आश्रम का स्वामी था, उसका फार्मूला ये था कि नहीं, आज के समय में पैसा पास होना चाहिए। वो कहता नहीं होना चाहिए, ये कहते नहीं, पैसा पास होना चाहिए, पैसे से ही सब काम होंगे। अगर पैसा आपके पास में नहीं है तो आपके कई काम रुक जाएंगे, नहीं बनेंगे। इसी फार्मूले पर वो दोनों के दोनों चलते थे। दोनों ने विचार किया भी अब जाकर के महाराज जी से, अपने गुरु जी से मिलना तो है ही है। और उन्होंने एक साथ में यात्रा करनी शुरू की। तो अपना जो भी कुछ उन्होंने कमंडल वगैरह लिए, वो पैदल यात्रा उन्होंने शुरू कर दी। आगे एक नदी आ गई, उस नदी को पार करना ज़रूरी था। नदी को पार करने के लिए जो नाविक था, जिसने वहाँ पे नाव लगा रखी थी अपनी, बोले महाराज आपको नदी पार करनी है। बोले हाँ, हमारे ऐसे महाराज बहुत बीमार हैं। बोले हाँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और उनकी हालत जो अभी ठीक नहीं है। तो बोले हाँ, हमें उनके हाल चाल जानने के लिए, मालूम करने के लिए जाना है। अब उनके शिष्य हैं। बोला जी बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, आप उनके शिष्य हो और मैं आपको अभी वहाँ पहुँचाए तो नदी पार करवा के। तो लेकिन महाराज मेरी फ़ीस लगती है, मेरे पैसे जो है वो लगेंगे। तो जिसके पास पैसे थे उसने बोला हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पैसे तो हैं। दूसरा बोला देखो भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फार्मूला ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और मेरे जो गुरु जी ने सिखाया था मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। पैसा मेरे पास नहीं है, नदी पार करा सकते हो तो ठीक है, वरना नहीं महाराज, बिना पैसे के तो बड़ा मुश्किल है, पैसे तो होने ज़रूरी हैं। जिसके पास पैसे थे वो फटाफट से नाव के अंदर बैठ गया। बोले चला। बोले चलाओ कैसे, आप पहले मुझे पैसे दो, पहले पैसा मेरे पास में आएगा तब मैं नाव चलाऊंगा जी। उसने कहा ये लो पैसे। उसने अपनी गांठ से पैसे निकाल करके दे दिए। जो दूसरा था बिना पैसे वाला, वो महात्मा जी जो थे वो अपना खड़े रहे। जब नाविक ने नाव चलानी जैसे ही चाही तो सोचा यार मेरा नाव तो पार करनी है, ये बेचारे के पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, या इसका एक अपना सोचना है कि भाई पैसा पास में होना ज़रूरी नहीं है, सन्यासी आदमी है। चलो महाराज बात सुनो, आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला कोई बात नहीं, मैंने उस तरफ नाव तो लेके जानी है, तो मैं थोड़ा सा भलाई का काम समझ लूँगा, या जो आपके सिद्धांत हैं मैं उसको टालना नहीं चाहता, उसको मैं कुछ आपको नहीं कहना चाहता, आपके सिद्धांत हैं कोई बात नहीं, और आप बैठ जाओ, मैं आपको ही पार करा दूँगा। दोनों ने, एक ने पैसे दे करके और एक ने बिना पैसे के नदी में अपना नाव के द्वारा पार कर लिया। पार होने के बाद में वो जैसे वहाँ अपने महाराज के पास में पहुँचे, गुरु जी के पास पहुँचे, गुरु जी प्रणाम, हम आपका स्वास्थ्य जानने के लिए आए हैं। गुरु जी ने बताया भाई मेरा स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं है और बड़ा मुश्किल है, उम्मीद है कि अब मेरा जीवन पूर्ण होने वाला है। मेरी जो अब अंतिम इच्छा थी वो तो कोई ख़ास नहीं है, अब मेरे आचरण को भी तुम लोग संभालना। तो उन्होंने बताया कि गुरु जी आपके सिद्धांत के अनुसार हम चल रहे थे, जो ये वाले जो महात्मा जी हैं इनका फार्मूला ये था कि पैसा पास में होना ज़रूरी है। मैंने आपसे सीखा था कि पैसा ज़रूरी नहीं है पास में होना, आपके काम बनेंगे, भगवान वैसे ही आपके काम बना देगा, बिना पैसे के भी आपके काम बनेंगे, अगर बनने होंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा तरीका बन जाएगा कि आपके बगैर पैसे के काम हो जाएंगे। इसलिए महाराज मैं तो आपके कहे अनुसार चल रहा था, लेकिन अब इस समस्या का आप समाधान करो, इसका कैसे होगा, ये हमारी थोड़ी शंका है। गुरु जी ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। बोले सुनो, जिसके पास पैसे थे, जब तक तुमने पैसे नहीं दिए नाविक को, उसने नाव नहीं चलाई। बोला नहीं। उसने बोला पैसे। बोला जब तुम्हारे हाथ से पैसे चले गए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे ना, नहीं रहे तब उसने नाव चलाई, तुम और ये बराबर हो गए, या पैसे तुम्हारे पास में कम हो गए, थोड़े बहुत रह गए होंगे, कोई बात नहीं, इसके पास तो थे ही नहीं, लेकिन पार इसने भी करी। जो शक्ति थी मेरी कह लो, परमात्मा की कह लो, उस शक्ति ने पार तो दोनों को करवाया, लेकिन तुम्हारे हाथ से भी जब पैसे चले गए, निकल गए पैसे, तब पार हुए, वरना तो तुम जब नाव में बैठ गए थे तो उसने नाव चलाने से मना कर दिया, पार कैसे हुए तुम। तो दोनों को बात जो समझ में आ गई। गुरु जी हैं, जो उन्होंने कहा था वो ठीक है, हमें आपस में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, पैसा ठीक है,
एक अलग चीज़ है, लेकिन जब काम बनने होंगे, भगवान चाहेगा जो आपको, तो आपके काम जरूर बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही बने, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल आएगा, सामने वाले की सोच बदल जाएगी, कोई दानी सज्जन आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे काम पैसे से ही हों, बिना पैसे के भी काम होते हैं। जो उसके ऊपर विश्वास करता है, परमात्मा, वाहिगुरु, ईश्वर, जो भी है वो शक्ति है, और वो आपका रास्ता ज़रूर निकालेगा। नमस्कार, जय श्री राम।